नमस्कार। अखिलेश यादव ने बुधवार को आरक्षण को लेकर भारत बंद पर कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घोटालों, घपलों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर भारत बंद में बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी ने विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद के कार्यक्रम में शामिल होकर सक्रिय भूमिका निभाई। भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। इस एकजुटता ने साबित कर दिया कि संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोकसभा चुनाव में एससी वर्ग ने कई राज्यों में बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, टीएमसी और डीएमके को वोट दिया। एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर इनमें से कोई दल आगे नहीं आया। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने साथ आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन की कमान बहन मायावती जी ने संभाली। बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भारत बंद को शांतिपूर्ण ढंग से सफल बनाया। पाकिस्तान और इंडिया की कड़वाहट का फायदा यूरोप, अमेरिका और चीन उठाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई का फायदा चीन और अमेरिका उठाता है। यूक्रेन और रशिया की जंग का फायदा यूरोप और अमेरिका उठाता है। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच की कड़वाहट का फायदा बीजेपी और आरएसएस उठा रही है। इस कड़वाहट को बढ़ाने का काम दोनों ओर से किया जाता है। कुछ ट्विटर हैंडल बीएसपी का कार्यकर्ता बनकर दिन रात एसपी और यादव जाट को गालियां देते हैं। यही काम दूसरी ओर से भी किया जा रहा है। एसपी समर्थक बनकर दिन रात बीएसपी और जाटो समाज को गाली देते हैं। भीमटा, नीलचट्टा आदि अपमानजनक गालियां दी जाती हैं और ये काम दूसरी पार्टी के लोग करवाते हैं ताकि ये आपस में मिलने ना पाए। लेकिन जब बात आई समाज के मुद्दों को लेकर लड़ने की तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां एक साथ नजर आई। भारत बंद तो सफल रहा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कब तक चलता रहेगा। इन दोनों पार्टियों के बीच के खटपट का फायदा दूसरी पार्टियां उठा लेती हैं। क्या कभी इस बात का एहसास दोनों पार्टियों को होगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।